नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक बक्सर के युद्ध पर चर्चा करेंगे। इस युद्ध से पहले हम जानते हैं युद्ध के पहले की परिस्थितियाँ। प्लासी के युद्ध के बाद जो है बंगाल में स्थिति संतोषजनक नहीं थी, अस्थिर हो गई थी और अंग्रेज़ों को बंगाल में अपने प्रभाव का विस्तार करने का अवसर मिल गया था। मीर जाफ़र का शासनकाल जो है वो 1757 से 1760 ईस्वी रहा। अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला के स्थान पर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। क्लाइव ने काफ़ी सारा धन उनसे उपहार स्वरूप वसूल किया और इसका अनुसरण जो है कंपनी के अन्य अधिकारियों ने भी किया। उसने अंग्रेज़ों को नजराने और हर्जाने के रूप में 17,50,000 रुपये अदा किए। मीर जाफ़र को शीघ्र ही पता चल गया था कि कंपनी और उसके अधिकारियों की मांगों को मानना उसके लिए संभव नहीं है। इससे उसका खजाना खाली हो रहा था। कंपनी के अधिकारी प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे थे। 1760 ईस्वी में क्लाइव के इंग्लैंड लौटने के बाद मीर जाफ़र से और धन मांगा गया, किंतु इस मांग को मानने में वह असमर्थ था। अतः मीर जाफ़र को उसके दामाद मीर कासिम के हक में गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। इसके बदले मीर कासिम ने कंपनी को बर्दवान, बिदनापुर, चटगांव आदि जिलों की जमींदारी सौंप दी। उच्च अंग्रेज़ अधिकारियों को 19 लाख रुपए उपहार स्वरूप दिए गए। अब है मीर कासिम 1760 ईस्वी से 1763 ईस्वी। मीर कासिम एक योग्य शासक था और शासन की आवश्यकताओं का उसे अच्छा ज्ञान था। मीर कासिम ने कंपनी और उसके अधिकारियों के व्यापार पर अंकुश लगाने का निश्चय किया था। उसने फोर्ट विलियम के गवर्नर वैंसीटार्ट से शिकायत की थी। वैंसीटार्ट स्वयं मुंगेर गया और उसने मीर कासिम से व्यक्तिगत विचार विमर्श किया और इस बात से वह सहमत भी हो गया था कि अब से कंपनी अपने सामान पर 9% शुल्क अदा करेगी और भारतीय व्यापारी 25 से 30% शुल्क देंगे। परंतु कलकत्ता काउंसिल ने वैंसीटार्ट के प्रस्ताव को रद्द कर दिया। निराश मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों को भी निःशुल्क व्यापार की इजाज़त दे दी। मीर कासिम के इस कदम से अंग्रेज़ अधिकारी अत्यधिक नाराज़ हो गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उनका विशेषाधिकार जो है वो समाप्त हो गया है। इस व्यापारिक संघर्ष से उन्हें एक प्रश्न खड़ा हुआ कि बंगाल का वास्तविक शासक कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी या मीर कासिम। इस प्रश्न पर दोनों ही पक्षों में युद्ध छिड़ गया। अब है बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। इस युद्ध के सर्वप्रथम हम जानेंगे कारण में सर्वप्रथम है मीर कासिम की योग्यता। वह एक कुशल शासक और योग्य शासक था। उससे प्रशासनिक अनुभव था। वह अंग्रेज़ों की अनाधिकारी चेष्टा से मुक्त होकर शासन करना चाहता था। दूसरा कारण इसका हम लेते हैं आर्थिक सुधार। बंगाल सूबे की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उसने राजस्व व हिसाब विभाग का पुनर्गठन किया। जमींदारों से भू राजस्व की बकाया राशि वसूल की। धनी व्यक्तियों से भी वो पैसा वसूल करता था। भ्रष्ट अधिकारियों को उसने दंड देना आरंभ किया। फिर है सैनिक सुधार। वह यूरोपीय तर्ज पर एक आधुनिक और अनुशासित सेना खड़ी करना चाहता था और इसके लिए उसने प्रयास भी किए। फ्रांसीसियों को नियुक्त किया। मुंगेर में अच्छी तोपों को बनाने का एक कारखाना भी उन्होंने खोला।
नेक्स्ट कारण है इसका राजधानी परिवर्तन। कलकत्ता के निकट होने के कारण मुर्शिदाबाद में अंग्रेज आसानी से हस्तक्षेप कर सकते थे, अतः उसने बिहार में मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। अब है रामनारायण का मामला। अंग्रेजों से मिले होने के कारण जो बिहार के नायब सूबेदार थे रामनारायण, मीर कासिम के आदेशों की अवहेलना कर रहे थे। नवाब के बार बार कहने पर भी उन्होंने राजस्व जमा नहीं कराया था। मीर कासिम ने उनकी संपत्ति जब्त कर ली और उन्हें कैद कर लिया। अंग्रेजों को यह पसंद नहीं आया। नेक्स्ट कारण है अंग्रेजों का अनियमित व्यापार। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल सूबे में अंग्रेजों का अनियमित व्यापार काफ़ी बढ़ गया था। कंपनी के कर्मचारी यह मांग करने लगे कि उनके माल पर कोई चूंगी नहीं लगाई जाए। वे चूंगी अदा किए बिना व्यापार करने लगे और इससे भारतीय व्यापारियों को हानि होने लगी। इसके अतिरिक्त कंपनी के नौकर गैर कानूनी ढंग से भारतीय व्यापार मित्रों को दस्तकें बेचने लगे। कंपनी भारतीय दस्तकारों, किसानों और व्यापारियों को अपना माल सस्ता बेचने तथा अंग्रेजों का महंगा माल खरीदने पर विवश किया गया। पर्सिनल स्पीयर के अनुसार बंगाल में यह काल खुली और निर्लजतापूर्ण लूटपाट का काल था। कंपनी और अंग्रेजों के अनियमित व्यापार को रोकने के लिए मीर कासिम ने कलकत्ता कौंसिल से बात की, लेकिन उन्हें इस दिशा में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अगला कारण है इसका बंगाल का वास्तविक शासक होने का प्रश्न। प्लासी के युद्ध में यह निर्णय नहीं हो पाया था कि बंगाल का वास्तविक शासक कौन है, नवाब है या कंपनी है। मीर कासिम एक स्वतंत्र शासक बनना चाहता था और अंग्रेज उसे कठपुतली बनाना चाहते थे, इसलिए दोनों में संघर्ष होना अनिवार्य हो गया था। अब है तात्कालिक कारण। इसमें पटना की अंग्रेज़ फैक्ट्री के प्रमुख एलिस ने नवाब के कार्यों में बाधा डाली और इससे अप्रसन्न होकर नवाब ने उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई के आदेश दे दिए। एलिस ने पटना को लूट लिया और इस घटना के बाद जो है दोनों में युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध की घटनाएं देखें तो अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को अपदस्थ करके पुनः मीर जाफ़र को नवाब बना दिया, क्योंकि वो कठपुतली बनने के लिए तैयार था। जुलाई 1763 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को कटवा में हराया। मीर कासिम ने पटना पहुंचकर रामनारायण को फांसी दे दी और 1763 में उसके एक यूरोपीय सैनिक अधिकारी समरू ने कुछ अंग्रेज़ों का कत्ल कराया। शीघ्र ही पटना से मीर कासिम को खदेड़ दिया गया और मीर कासिम भाग गया। उसके बाद जो है कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब है बक्सर के युद्ध के परिणाम में सर्वप्रथम हम देखते हैं कि 1765 ईस्वी में क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर भारत लौटा। उसने मीर जाफ़र को पुनः नवाब बनाया तथा कंपनी और उसके अधिकारियों के लिए बड़ी बड़ी रकमें उपहार में ली। मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद उसके बेटे नजमुद्दौला को गद्दी पर बिठाया और 1765 ईस्वी में उसने एक नई संधि पर दस्तखत कराए गए और 1767 ईस्वी तक क्लाइव जो है वो भारत में रहा। परिणामों में बंगाल की दीवानी का अधिकार इसमें है। क्लाइव के इलाहाबाद की संधि द्वारा शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के अधिकार प्राप्त किए। इससे बंगाल सूबे पर कंपनी के नियंत्रण को कानूनी मान्यता मिल गई और भारत के सबसे समृद्ध सूबे का राजस्व जो है उनके हाथों में आ गया। दूसरा है बंगाल के वास्तविक शासक अंग्रेज।
इस युद्ध में अंग्रेजी कंपनी को बंगाल का वास्तविक शासक बना दिया। अब बंगाल का नवाब उसके हाथों की कठपुतली बन गया था। नंदलाल चटर्जी के अनुसार वह केवल रबड़ स्टैम्प था। रैमजे म्यूर के अनुसार बक्सर ने अंतिम रूप से बंगाल में बिहार राज्य की कड़ियों को कीलें लगा दी थी। अब है अंग्रेजों की सैनिक श्रेष्ठता। प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों की सैनिक श्रेष्ठता प्रमाणित नहीं हुई थी। बक्सर के युद्ध में उन्होंने तीनों शासकों की सम्मिलित सेना को परास्त किया करके अपनी सेना की योग्यता को सिद्ध कर दिया था। उन्होंने ये बता दिया कि भारतीय सेनाओं को आसानी से परास्त किया जा सकता है। अब है अवध पर नियंत्रण। अवध के नवाब से 25 लाख रुपए हर्जाने के रूप में वसूल किए गए और उनसे संधि कर ली गई। इस संधि द्वारा जो अवध का नवाब है वह अंग्रेजों पर आश्रित हो गया। अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के क्रम का आरंभ। बंगाल और अवध पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद शनि कंपनी ने अपने साम्राज्य का विस्तार आरंभ कर दिया और भारत की एक प्रमुख राजनीतिक सत्ता बक्सर की विजय के बाद जो है कंपनी को एक प्रमुख राजनीतिक सत्ता हासिल हुई। अब है बक्सर के युद्ध का महत्व। तो वास्तव में देखा जाए तो बक्सर का युद्ध जो है भारतीय इतिहास का एक निर्णायक युद्ध था। निसंदेह इससे प्लासी का काम पूरा हुआ। प्लासी की विजय से यह निर्णय नहीं हुआ था कि बंगाल का वास्तविक शासक कौन है, किंतु बक्सर के युद्ध में इसका निर्णय कर दिया था। इस युद्ध में बंगाल पर अंग्रेज़ों का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था। शाह आलम और अवध का नवाब उन पर आश्रित हो गया। अब अंग्रेज भारत की एक प्रमुख राजनीतिक सत्ता जो है वो बन गए थे। इस प्रकार जो है बक्सर के युद्ध का इतिहास में बहुत ही अधिक महत्व है।